लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश में कट्टरपंथी सोच वाले हिंदू संगठनों के उत्पात का मामला तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा से उठता रहा है। जमकर ऐसे दक्षिणपंथी विचारधारा वाले हिंदू संगठनों की फजीहत होती है, आलोचना की जाती है। बावजूद इसके ये लोग अपनी आदतों में सुधार नहीं लाते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर अपने ही देश में जमकर हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं। नतीजा यह होता है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन इनकी जमकर क्लास भी लगाते हैं। वहीं अब जो नया मामला सामने आया है, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक डिपार्टमेंट जो होता है, पुलिस ने भी अब इस हिंदू संगठनों पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे हिंदू संगठन जो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर इन लोगों ने सवाल खड़े किए और देश के लिए इनको खतरा भी बताया है। बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से हम आपको पूरी जानकारी देंगे और जिस कार्यक्रम में बड़े बड़े पुलिस अधिकारी इस तरीके की टिप्पणी कर रहे थे, उस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। जानकारी यह भी आई है कि जो दस्तावेज उन लोगों ने जारी किए, जिन बातों को लेकर वो कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे, हिंदूवादी संगठनों को लेकर, वो सारे दस्तावेज फिर अनुपलब्ध कर दिए गए, मतलब हटा भी दिए गए हैं। कैसे क्या हुआ है, इसके लिए बीबीसी की खबर को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा है, बीबीसी ने, देश में कट्टरपंथ बढ़ा रहे हैं कई हिंदू संगठन। पुलिस अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है, कार्यक्रम में बोले हैं। अब हम लोग आते हैं खबर में क्या कुछ कहा गया है। बीबीसी ने लिखा है, दिल्ली में पिछले हफ्ते हुए अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में कुछ पुलिस अधिकारियों ने देश में बढ़ते कट्टरपंथ में इस्लामी संगठनों के साथ साथ हिंदू संगठनों की भूमिका को रेखांकित किया है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक ये जानकारी इस बैठक में शामिल हुए अधिकारियों की ओर से दिए गए दस्तावेजों से निकल कर आई है। जो दस्तावेज इन लोगों ने दिए हैं, वो दस्तावेज फिर हटा लिए गए हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। अगर बीबीसी की रिपोर्ट को थोड़ा और पढ़ते हैं तो आपको जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। बताया गया है कि ये दस्तावेज कुछ समय के लिए सम्मेलन की वेबसाइट पर मौजूद रहे, लेकिन बीते बुधवार को इन्हें हटा दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 20 से 22 जनवरी तक यह सम्मेलन चला था और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो थे ही। सबसे बड़ी बात है कि देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में थे। और फिर हिंदूवादी संगठनों पर जब पुलिस अधिकारियों ने सवाल खड़े किए, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का उन पर आरोप लगाया, तो वो दस्तावेज सम्मेलन की वेबसाइट पर कुछ वक्त तक तो रहे, लेकिन फिर उसको हटा क्यों लिया गया? सवाल तो इससे भी उठेंगे। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने भी अब मान लिया है कि इस देश में बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में कट्टरपंथ को इस कदर बढ़ावा दे रहा है, जिससे देश में नफरत की भावना बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पर बहुल्यवाद को नहीं यकीन कर पा रहे हैं, बहुसंख्यकवाद को यकीन करते हैं, क्योंकि भारत जो है वो सेक्युलर कंट्री है, इसमें सब धर्म के लोग रहते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो बाकी धर्मों के जो लोग हैं उनका क्या होगा? क्या ऐसी सोच जो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है, उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है, बजाय कि सम्मेलन की वेबसाइट से दस्तावेज गायब करा देने के? आगे खबर में देखते हैं और क्या जानकारी दी गई है। इनमें कहा गया है कि इनमें से एक दस्तावेज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों को कट्टरपंथी संगठन बताया गया है और अलग अलग दस्तावेज हैं। सब पुलिस पदाधिकारियों के अपने राय होंगे, उस पर डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा। इसमें बताया गया है कि ये लोग कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए जो तरकीब अपना रहे हैं, लड़कों को कट्टर बना रहे हैं, कैसे? बीबीसी ने लिखा है कि एक अन्य दस्तावेज में कहा गया, बाबरी मस्जिद विध्वंस, हिंदू राष्ट्रवाद में बढ़ोतरी, गौमांस को लेकर होती हत्याएं और घर वापसी आंदोलन आदि युवाओं को कट्टर बनाने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने ये जानकारी दी है। अब ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले हिंदू संगठनों पर सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या सियासत की रोटी सेकने के लिए देश को नफरत की आग में झोंकना जरूरी है?
जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी इतनी फजीहत होती रहती है, संयुक्त राष्ट्र संघ आकर आलोचना कर देता है कि कैसे हमारे देश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब देश के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने, अमित शाह के सामने कह रहे हैं कि दक्षिणपंथी विचारधारा वाले जो हिंदू संगठन हैं वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का सपना देखने के चक्कर में देश में नफरत की भावना बढ़ती जा रही है। इसमें एक एसपी रैंक के अधिकारी ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जरा गौर से देखिएगा। एसपी रैंक के एक अधिकारी की ओर से पेश किए गए पेपर में लिखा है, अति दक्षिणपंथी व्यक्तियों या संगठनों का देश को लेकर एक बेहद स्वेच्छाचारी विचार है, जिसमें राष्ट्र और उसमें रहने वाले लोग मूल रूप से पहचान के स्तर पर एक ही हैं और उन्हें एक इकाई में समाहित हो जाना चाहिए। भारत एक बहुलतावादी समाज है, लेकिन दिखाया यह जा रहा है कि यह समाज बहुसंख्यकवाद की ओर बढ़ रहा है। कुछ संगठनों के नाम लिए जाएं तो ये आनंद मार्ग, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू सेना आदि हैं। ये वैसे संगठन हैं जो नफरत को बढ़ावा देते हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश के तमाम नागरिकों को कहते हैं कि आप सब भी हिंदू ही हैं, इसलिए हमारे पूर्वज एक हैं, डीएनए एक है, ऐसा दावा किया जाता है। आप सुनते होंगे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी इस तरीके की टिप्पणी कई बार कर चुके हैं। तो देश में हिंदू मुसलमान करने से अच्छा है विकास की सियासत हो। जब पुलिस अधिकारियों को इस बात की चिंता होने लगी है तो सोचिए, जब कोई मामला बिगड़ता है तो इन्हीं पुलिस अफसरों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि गुड पुलिसिंग कैसे की जाए। अब जब इस तरीके की घटनाएं होंगी हमारे देश में, मस्जिद को टारगेट कर उसे मंदिर बताया जाएगा, मदरसे गिराए जाएंगे, हिजाब पहनने से रोका जाएगा, बड़ी बड़ी सभाएं करके, बड़ा बड़ा सम्मेलन करके यह कहा जाएगा कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा, तो फिर देश कैसे शांति से चल पाएगा? ये सवाल तो है। दूसरी तरफ एक पुलिस अधिकारी का यह भी कहना था कि अगर आप चाहते हैं कि इस्लामिक कट्टरवाद भी रुके तो सबसे पहले राज व्यवस्था में उन्हें प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी चालाकी से लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में हर जगह से मुस्लिम भागीदारी को समाप्त कर रखा है। बीजेपी में आपको कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो मुसलमान हो और सांसद हो या भी विधायक हो, नहीं मिलता है। बहुत चालाकी से इन लोगों को दरकिनार कर दिया गया। वैसे भी बीजेपी इन लोगों को टिकट नहीं देती है। तो इस्लामिक कट्टरवाद को रोकने के लिए एक सुझाव है कि राजनीतिक स्तर पर, राज व्यवस्था में इन लोगों के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया जाए, तभी देश में शांति बनी रहेगी। ये कट्टरवाद को छोड़ना पड़ेगा। देश की तरक्की के लिए एकमात्र सफल मार्ग सिर्फ और सिर्फ वही है। तो देखा आपने, अब दुनिया से लेकर हमारे देश तक में इन दक्षिणपंथी विचारधारा वाले, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले हिंदू संगठनों की जमकर किरकिरी हो रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी किरकिरी होने लगी है। तो इन लोगों को रोकने के लिए जब तक प्रशासन के साथ साथ शासन काम नहीं करेगा, यानी राजनीतिक पार्टियां आगे नहीं आएंगी इन लोगों को शांत करने के लिए, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, तब तक देश में शांति स्थापित करना और विकास की बातें करना बड़ा ही मुश्किल होता चला जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।